हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी। और आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ शाम के 4:30 बजे से। और पता है आज एकदम से इतनी गर्मी हो गई, देखो बालों में कितने पसीने आ गए। और कल तक ना ऐसा मौसम हो रहा था यहाँ पे, बिल्कुल फुहार वाला, रुक भी नहीं रही थी और ढंग से आ भी नहीं रही थी। और आज एकदम से फिर से इस टाइम जब सो के उठे हैं ना, तब फिर से गर्मी हो गई है। और आप सोच रहे होगे कि मैं तो कभी दिन में सोती रही हूँ, आज कैसा सोना। तो आज जो है ना सोने का नंबर लग गया, क्योंकि निश्चय आज जल्दी आ गया था स्कूल से। 12 बजे के आसपास वो आ गया था, 12:15 बजे, 12 बजे छुट्टी हुई थी उसकी वहाँ से। तो फिर 4 बजे ट्यूशन जाना होता है। बाकी दिन में होता क्या ना कि वो 2 बजे स्कूल से आता है, उसके बाद ट्यूशन जाने का टाइम जल्दी ही दिखता है फिर कि टाइम बचेगा ही नहीं, क्योंकि आके बच्चा खाना वाना भी खाए, चेंज करे, जब तक टाइम 2:30 बज जाते हैं। फिर वो सोने का बहुत ही कम नाम लेता है, बहुत मुश्किल से कभी कभार जो है उसको सुलाना पड़ता है। पहले हमेशा सोता था दिन में, हमेशा। और एक बार सो जाएगा ना तो फिर उठेगा नहीं। और ये भाई साहब देखो, ये देखो, अभी इनको नहलाना है, शाम वाली नाई नाई करानी है। ये देखो ये क्या करते घूम रहे हैं, ये देखो। हाँ, बस फ़ोन पकड़ लो। आजकल फ़ोन पकड़ने का इतना शौक हो गया है, फ़ोन पकड़ने का पता चल गया इसको। वो देखो, वो कदम बढ़ा बढ़ा के आ रहा है कि फ़ोन लेऊंगा हाथ में। अब इसकी नाई नाई कराएंगे, या फिर जो है ना सिर्फ कपड़े चेंज कर देंगे। शाम के टाइम एक बार इसका ज़रूर होता है, चाहे मतलब लगे कि गंदे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, लेकिन शाम के टाइम एक बार इसके कपड़े वगैरह चेंज हो ही जाते हैं। और काम ना अभी आधे घंटे के अंदर अंदर मेरे को 2-3 काम करने हैं, वो कर लेती हूँ फटाफट आज से। ना पूरा घर मुझे गंदा गंदा सा लग रहा था। जब बच्चे ये होता है कि बिज़ी रहते हैं ना, तो घर भी हमारा साफ़ रहता है, बिल्कुल ना खेलने का टाइम मिलता ना कुछ और बच्चों को। लेकिन निश्चय जो है जल्दी आज आ गया था, तो फिर जो उत्पात है ना वो भी उतना ही मचाना था, घर में पूरा आतंक मचा हुआ था। तो इसलिए साफ़ सफाई भी दोबारा मुझे करनी पड़ी शाम के टाइम। फिर मैंने सोचा कि झाड़ू के साथ साथ ना एक बार पोछा लगा देती हूँ। किरकिराट मान लिया कि झाड़ू में निकल जाता है, लेकिन पोछा लगाने के बाद ना एक मन को अलग सी शांति सी मिलती है कि हाँ भाई हमने सफाई कर ली। और फिर त्रिश भी आजकल जो है ना नीचे से उठा उठा के छोटी छोटी चीज़ों को भी मुंह में डालने की कोशिश करता है। तो इसलिए भी ज़्यादा सफाई रखने की ज़रूरत है कि कहीं कुछ भी ना पड़ा रह जाए। देखो रोज ना मेरे साथ सूटों की वीडियो बनवाते हैं, मेरे ख्याल से अब तक तो पता नहीं कितनी नॉलेज इनको हो जानी चाहिए थी। और ये सूट मेरा इतना पुराना सूट है, कम से कम 2 साल तो हो गए होंगे, 1.5-2 साल आराम से। और यूँ कह रहे हैं, अच्छा मैं कह रही, मैं कह यार मैंने ना नए सूट सिलवाए हैं। कह रहे अच्छा एक यो सिलवाया है, बताओ भाई। हाँ ये बात अलग है कि इसकी चुन्नी मैंने आज पहली बार ओढ़ी है, इसके साथ में कॉटन की चुन्नी वुन्नी ले लेती थी गर्मियों में, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे आज फिर से गर्मी हो गई है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी जून जुलाई में होती थी। तो मैंने सोचा चलो इसका दुपट्टा ऐसा कैसा रखा है, इसको ओढ़ लेती हूँ। तो कह रहे हैं अच्छा ये क्यों बड़ा सूट सिलवाया था। और कईयों के तो ऐसे होते हैं जिनको एक एक चीज का पता होता है कि मेरी वाइफ के पास कौन सा सूट है कौन सा नहीं, इनको नहीं पता कुछ। और जो मेरा दूसरा काम था, मैं आपको बोल रही थी ना 2-3 काम मुझे करके जाने हैं शॉप पे, वो ये काम था। क्योंकि दोपहर में जब खाना वाना खाया ना सबने, उसके बाद नींद बहुत ज़ोरों से आ रही थी त्रिश को, तो मैं उसको फिर सुलाने लगी थी। तो फिर उसके सोने के बाद अगर बर्तन वर्तन साफ़ करो, या कुकर में सीटी आए, या मिक्सी का कोई काम करो, यहाँ तक कि चॉपर में मैं प्याज टमाटर को चॉप भी करने लग जाऊँ ना, तो भी उसकी नींद खुल जाती है। इसलिए फिर सारे के सारे बर्तन, हाँ बहुत सारे हो रखे थे, लेकिन फिर भी ऐसे के ऐसे मैंने छोड़ दिए थे कि सो के उठने के बाद कर लूँगी। दिन में तो मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन रात को नहीं छोड़ती हूँ। रात के बर्तन रात को ही निपटाने होते हैं, चाहे जो भी हो जाए। लास्ट मुझे याद ही नहीं कि ऐसा कभी हुआ हो या ऐसा कब हुआ था कि जो मैंने रात को बर्तन छोड़ के और फिर मैं सो गई हूँ। लेकिन दिन में हो जाता है, क्योंकि बच्चे की नींद भी देखनी होती है। अगर वो उठ गया ना इस टाइम पे, फिर बड़ी गड़बड़ कर देता है, सोता नहीं है। मेरे बच्चों में ना यही है, पता नहीं इनको क्या है। वैसे सीधे हैं, दोनों के दोनों ही सीधे हैं, लेकिन इनमें क्या है, निश्चय छोटा था तब भी यही हाल था और त्रिश का भी यही हाल है। इनकी नींद बहुत कच्ची है, बहुत ही कच्ची। मतलब ऐसे छन की आवाज़ होती, पायल की आवाज़ से भी उठ जाते हैं, मतलब इतनी कच्ची नींद है इन दोनों की। और तीसरा काम जो यहाँ पे मुझे करना था, वो मुझे करना था कपड़े धोने का काम। निश्चय के पापा के जो ऑफिस के कपड़े हैं ना, मुझे बस वही, सिर्फ इनकी यूनिफॉर्म जो है वो धोनी थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको पहले है ना मैं भिगो देती हूँ, और फिर उसके बाद मतलब थोड़ा मैल सा कट जाता है भिगोने से, है ना, और अच्छे साफ़ धुल जाते हैं कपड़े। अगर हाथ से धोने हो तो, वैसे हाथ से तो कम ही धो धुलते हैं कपड़े, अब सबके ही यहाँ मशीन लगती है। लेकिन अर्जेंट वाले देखो कभी कभार जो है धोने भी पड़ जाते हैं। और इसके बाद जो है ना 2-3 तो कहने के काम होते हैं। मुझे देखो अपना चौथा काम भी याद आ गया कि मुझे टंकी भी भर के आनी है ऊपर की। और ऊपर की टंकी भरने के लिए भाई हमें आना पड़ता है,
क्योंकि हमारे यहाँ मतलब जो समरसीबल है ना उसकी डायरेक्ट फिटिंग नहीं हुई हो रखी है, मतलब ऊपर या नीचे भी नहीं है, मतलब सिर्फ टंकी की नीचे फिटिंग गई हुई है बाथरूम में, लेकिन समरसीबल की नहीं है। तो ऊपर आके ऐसे टंकी भरनी पड़ती है, पाइप लेते हैं नीचे से, रस्सी में बन जाता है और फिर ऊपर खींच के उसको और फिर टंकी भरनी पड़ती है। और ये काम ना वैसे निश्चय के पापा कर रहे हैं, मतलब हमेशा वही करते हैं, 2-3 दिन में जब भी भरनी पड़ती है। लेकिन आज ना सच बताऊँ उनकी ऐसी हालत देखी भी नहीं जा रही, इतना ज़्यादा कमर में दर्द है उनके, बहुत ही ज़्यादा। शाम होते होते थोड़ा सा आराम हो गया है, लेकिन सुबह से तो बहुत बुरी हालत थी, बहुत ही ज़्यादा। मतलब आज उन्होंने छुट्टी भी कर ली थी इसी चक्कर में कि यार मेरे से तो बिल्कुल मतलब मुड़ा तो बिल्कुल ही नहीं जा रहा था उनसे। और मैंने मतलब कल दिन में उनके साथ ऐसा हुआ था ऑफिस से आने के बाद, फिर शाम को मैंने मालिश करी मुंह लगा के, फिर मैंने स्प्रे किया रात को, जो स्प्रे जेल आता है, फिर मैंने रात को फिर किया, फिर सुबह उठने के बाद फिर से किया, फिर दोपहर में किया, तब जाके कहीं थोड़ा सा आराम है कि सीधा वो चल पा रहे हैं। बाकी मुड़ने का जो काम है वो अब उनसे बिल्कुल नहीं हो रहा है, कमर में चनक आ गई है शायद उनकी में। ऊपर ना पानी का पाइप मैं लगाया हूँ, उसको भरने में थोड़ी देर लगेगी। पहले तो वहाँ बैठी थी, फिर मैंने सोचा चलो क्यों टाइम वेस्ट करो, जब तक जाके नीचे जो है मैं अपनी वीडियो बना लेती हूँ। तो मैं आपको अपने सूट दिखाती हूँ कि मैंने कैसे कैसे सूट तैयार करवाए हैं। और अब की बार जितने भी ये सूट है ना, तीनों इनकी पसंद से मैंने करवाया, बाकी इनकी पसंद का कुछ है नहीं। थोड़े दिन बाद ये भी भूल जाएंगे कि ये कलर मैंने ही सिलेक्ट किया था, क्योंकि कई आदमियों को होता है थोड़ा इन चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, या फिर ये मान लो कि नॉलेज होती है उन्हें, बट इनको नहीं है, ज़ीरो है ये। ज़बरदस्ती करके करवाने पड़ते हैं। एक तो देखो मैंने ये वाला रेडी करवाया है, जैसा इसमें मतलब नेक डिज़ाइन था ना एम्ब्रॉयड्री, वैसा ही मैंने इसका ये ऐसा वाली शेप देके और नेक रेडी करवा लिया है इस तरीके से। और ये वर्क की मेरी हो गई है गड़बड़। ये एम्ब्रॉयडरी है ना, मैंने उनको बोला था बॉटम पे लाने के लिए, बट उन्होंने ये स्लीव्स पे कर दिया। मैंने अब उनको बोल तो दिया है मैसेज करके, लेकिन जो मेरी बुटीक वाली हैं उनकी बेटी थोड़ा बीमार है, हॉस्पिटल में है एडमिट, तो इस वजह से ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाई कि भाई अभी चाहिए या कर दो। तो अब जब भी वो आएंगी तो हो जाएगा ठीक। ये मैंने बॉटम वर्क करने के लिए बोला था, बट मुझे नहीं लगता कि ये अब बॉटम पे आ पाएगा, क्योंकि फैब्रिक जितना होता है उतना ये लोग जो है लगा ही देते हैं सलवार में, बचा के उनको भी क्या करना होता है। मैंने वैसे भी जितना था उतना बनाने के लिए बोला था। तो देखो ये वाला सूट आएगा, ये भी कॉर्बी के डिज़ाइन में से ही है। मुझे इसके कलर की वजह से अच्छा लगा था, ये ग्रे कलर है इसका। ग्रे कलर पहना तो है, बट ये वाला ग्रे मुझे याद नहीं कि मैंने कभी पहना हो, इतना डार्क वाला। ठीक है, ये इसका बॉर्डर है। और बॉटम में जो है मैंने इसकी सलवार बनवाई है, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं करवाई, क्योंकि आजकल हैवी सलवार उतना ट्रेंड में नहीं है, नॉर्मल सी चलती है। ठीक है, तो भीड़े पाँचे वाली जो सलवार होती है वही करवाई है। और ये है इसका दुपट्टा, ये इस तरीके का, ओपन करके बाद में दिखाऊंगी। ब्रश प्रिंट का दुपट्टा है। और फिर सेकंड सूट जो है मेरा ये है इस तरीके का, ये है रियोन फैब्रिक पे, वो भी था खादी रियोन पे। ये विदाउट लाइनिंग वाले सूट हैं जो अभी मैंने बनवाए हैं। ये देखो इसके ऊपर दबके का भी काम हो रखा है, और ये हाथी घोड़े से बन रहे हैं, बुटीक पीस है एकदम। और इसका मैंने बॉट नेक करवाया है, क्योंकि अगर डीप नेक में इसका करवा रही थी 6-7 इंच का, तो फिर ये काम कट जाता और चला जाता, और इसमें इसके अलावा कुछ है ही नहीं, सिर्फ ये ही काम है। तो कम से कम ये तो पूरा रहने दो। इसकी स्लीव्स भी जो है उन्होंने 3/4 कर दिया, और जबकि आज तक जो है 2-3 सूट मैंने उनसे पहले सिलवाए हैं, तो मैंने एल्बो स्लीव्स ही कराई हैं। हाँ, इसके लिए मैंने उनको बोल दिया है कि ये भी आपको ठीक करनी पड़ेगी, मुझे 3/4 स्लीव्स जो है अब पहनना अच्छा नहीं लगता। जो पुराने सूट हैं उनकी भी मैं काट काट के कर रही हूँ छोटी। ये इसका घेरा है ये, और इसके साथ ये इस तरीके की देखो फुल प्योर की चुन्नी है जयपुरी। और इसके साथ ये पैंट बनवाया है। मतलब ये पैंट प्लाजो है ना, ये फुल प्लाजो है ना, ये एकदम टाइट फिटिंग वाली पैंट है। पैंट से थोड़ा सा लूज है ये, ठीक है, पैंट स्टाइल का प्लाजो है ये वाला। इसका जो पैंट है वो बिल्कुल खादी कॉटन फैब्रिक में है। और एक ये थर्ड सूट है, ये दूसरे पे सिलवाया है मैंने। ये जो है ना सिल के आ चुका था, कई दिन हो गया, और मैंने धो के रख दिया, और ये कपड़ों के बीच में रखा गया, तो इसकी तय भी ख़राब सी हो रही है। इसकी एक प्रेस अभी हुआ नहीं है। एक ये करवाया है मैंने, कलर इसका बिल्कुल चेंज आ रहा है वीडियो में। ये डार्क एकदम मेहरून सा शेड है। ठीक है, ये इसका नेक है। ये जो इस तरीके के गले बॉर्डर वाले सूट होते हैं ना, ये मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनसे ना लुक अलग ही हो जाती है, भरा भरा सा भी लगता है सूट, और ज़्यादा ओवर भी नहीं होता।
इस तरीके का थ्रेड और सीक्वेंस का इसमें काम है। ये सारे के सारे सूट मेरे ही कलेक्शन में से हैं। ये मैंने इसकी एल्बो स्लीव्स कराई है और ये है इसका बॉर्डर इस तरीके का, सेम जैसा नेक पे वर्क है ना उसी तरीके का है। इसमें भी जो है प्लाजो का ऑप्शन नहीं था, इसमें या तो पैंट बनती और या फिर ये सलवारी बनती। पैंट बनती तो इसमें अस्तर लगता, जो कि मुझे नहीं बिल्कुल भी सुहाता। भाई अस्तर वाले सूट मैं बहुत कम पहनती हूँ, आने जाने वाले ही 2-4 सूट में सिलवाती हूँ, वरना मैं नहीं पहनती अस्तर के। और ये ठीक है, तो मैंने सोचा इसकी सलवार ही बनवा लेते हैं। भिड़े पाँचे की, ऊंचे पाँचे की अच्छी लगती है सलवार भी, ऐसा नहीं है कि पैंट प्लाजो पहन के ही अलग लुक आती है। ये देखो, और ये हैवी सा इसके साथ है दुपट्टा, फोर्स इस साइड की ये टसल्स के साथ। अगर किसी को ये सूट लेने हैं, अच्छे लगे आपको भी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। इसमें भी एक पीस रहता है, कलर इसमें आएगा शायद मस्टर्ड कलर बचा हुआ है। जो हाथी घोड़े वाला दिखाया है वो आपको करवा चौथ के लिए मिल सकता है, वो मेरे पास रहता है रेड कलर में। और जो दूसरा दिखाया ना ग्रे वाला, उसमें भी एक शेड रहता है मेरे पास, और वो शेड है शायद ग्रे वाले में वाइन कलर शायद मेरे पास रहता है। तो आपको सूट कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा वो भी कमेंट करके बताना, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ना एक ना मेरा धोती वाली सलवार बनवाने का भी बहुत मन है, और आप मुझे ज़रूर बताना कि मतलब वो ठीक लगेगी नहीं, क्योंकि आजकल मैं थोड़ी फैल गई हूँ ना, ज़्यादा ही मोटी हो गई हूँ, तो वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पतले लोगों पे ही शायद वो अच्छी लगती है। अगर सही लगेगी तो कमेंट करके बताना। एक सूट की बनवाने का मन है काफ़ी, और ये सूट ना पहन के आपको मैं दिखाऊंगी श्राद्ध के बाद ही, सारे के सारे पहनने डालूंगी, क्योंकि अभी श्राद्ध चल रहे हैं और श्राद्ध में हमारे यहाँ है ना नया कपड़ा पहना नहीं जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो। देखो मुझे आपके कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है। आजा बिस्कुट खा ले, है आजा जी खा ले, केला निकाल के खाते रखे रख लाऊंगी। खाली खड़ा करो, इसमें देखो खड़ा होगा मेरे ख्याल में काटते सारे। गर्मी इतनी होगी तो पसीना आ रहे। देख 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 ऊपर देख। ये कौन बाबू बैठा है भाई? अरे 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 अरे, ऊपर कर फोटो खींचूंगी, ऊपर वो कर। त्रिशु टीशी भैया आगे, भैया टीशू टीशू ले चीजी ले ले। हाँ ऐसे 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 फोटो खींचगी, 3 फोटो खींचगी। टैंग अंदर कर लो गंजू। त्रिश को है ना अपना बाथर देखते ही सच में बहुत अच्छा लगता है, और बिल्कुल कपड़े भी नहीं निकालने देगा, कूदने को हो जाएगा उसमें खाट पे से ही कि बस मुझे नीचे छोड़ दो। क्योंकि जिस बच्चे को नहाना अच्छा लगता है ना, उसका यही हाल होता है। अपने बाल्टी की, अपने मग्गे की, अपने बाथर की, इन सब की पहचान हो जाती है बच्चे को। जब एक बच्चा ना रोज़ रोज़ एक चीज़ को देखता है तो उसे पता चल जाता है। और यहाँ पे ना मम्मी ने उसको फिर नहला दिया था, उसको बैठा दिया था थोड़ी देर बाथर में, और मैंने अपने कपड़े जो भिगो रखे थे वो कपड़े धो दूँगी फटाफट से, और उसके बाद मैं निकल जाऊँगी शॉप पे। और मौसम ना ऐसा ही हो रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं निकलती है, मतलब कुछ पता ही नहीं चलता, कभी एकदम से धूप, कभी एकदम से छाया, कभी हल्की सी बारिश, कभी बहुत तेज़ धूप, ऐसा ही मिला जुला सा मौसम हो रहा है। और मेरा मन तो ये कह रहा है कि जैसे अब की बार गर्मियाँ पहले आई थी ना, वैसे ही शायद सर्दी भी काफ़ी पहले आ जाएगी इस बार। और निश्चय के पापा कल से है ना अब उठे हैं, अब देखो बेचारे चक्कर लगा रहे हैं कि हाँ थोड़ा सा कमर सीधी हो ही जाए। तो ऐसे सीधे तो खड़े हो पा रहे हैं, और लेटते टाइम भी मतलब दिक्कत आ रही है, तकिए वकिए लगा के कमर के नीचे, जब जो है ना उनसे करवट बदली जा रही है। और उनको खुद नहीं पता कि ये अचानक आई कैसे। यूँ कह रहे थे कि मैं मतलब अपने थाने के आगे उतरा था गाड़ी में से, और जैसे ही अपनी स्कूटी स्टार्ट की या पता नहीं क्या हुआ, यूँ कह रहे हैं कि उस टाइम में ऐसा मतलब कुछ लगा कि जैसे कमर में कुछ हो गया। और उसके बाद घर तक तो आ गए, और फिर मतलब कपड़े उतारने भी भारी हो गए, इतना तेज़ उनको दर्द हो रहा था। और पता है लेडीज़ का क्या होता है ना, उनको कुछ हो जाए तो वो बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन दूसरे किसी को हो जाए ना तो वो फिर एक आफत सी हो जाती है हमारे लिए। क्योंकि हम तो अपना तो खुद बीमारी में भी लगे रहते हैं, और दूसरे का फिर हमें बीमारी का भी करना पड़ता है ना, घर में जितने भी कोई भी मेंबर हो। और फिर
घर के काम वाम ये सब तो हैं ही हैं, और उनके हिस्से के जो काम है वो भी मेरे ही हिस्से में आ गए हैं अब। और ये हो रही है भाई हमारी शॉप जाने की तैयारी। तो जो सूट की वीडियो बनती है ना, जो भी सेट नया होता है, वो वीडियो बनने के तुरंत बाद सेम डे है ना वो शॉप पे चला जाता है। फिर उसमें से जो भी निकलते रहते हैं वो शॉप पे पैक हो जाते हैं, और अगर कोई रह जाता है, कोई नहीं निकलते हैं, तो वो फिर शॉप पे रखे रह जाते हैं। क्योंकि शॉप पे भी जो है मेरे गाँव वाले जो कस्टमर हैं वो आते ही आते हैं, तो वो वहाँ से चले जाते हैं, ये चीज़ है। और मैं अपने कपड़े सुखा रही हूँ, और निश्चय के पापा इंतज़ार कर रहे हैं कि कितनी देर में चला जाए, क्योंकि इनको वहाँ थोड़ी देर बैठ के और फिर उसके बाद ना बच्चों को स्कूल के लिए लेने भी जाना होता है, सॉरी ट्यूशन के लिए। बाय 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 बाय, तू लैन दे, तू ये मारा के खेल ले बस। हाँ रोला मत का चलाओगा, टेंशन मत ना ले तू। चल मैं तो तुझे लेके बैठूंगी बाबू। सीख ले काम मैं कैसे बैठूं? ओए 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 तेजी में बड़ी भाई। ये देखो, ये ना निश्चय के दोनों दोस्त हैं, और मतलब ये दोनों सगे भाई हैं, और मुझे तो ये दोनों ना जब एक साथ अब इकट्ठे आके खेलते हैं तो पहचान हुई है, वरना ये मुझे दोनों एक जैसे ही लगते थे। हैं दोनों छोटे बड़े, एज में भी फ़र्क है, लेकिन शक्ल बिल्कुल सेम है इन दोनों की, और चश्मा भी एक जैसा लगा हुआ है, बिल्कुल बाल भी एक जैसे। और कुछ लोग ना मुझे ये बोलते हैं कि चलो प्रियंका अपनी शॉप दिखा दो, कभी शॉप दिखा दो। तो बात ऐसी है कि शॉप ना हमारे घर में है, जो मेरे चाचा जी का घर है ना उनके घर में है, तो ऐसे पर्सनल किसी के होम का टूर मैं नहीं दे सकती, आप समझ सकते हो। इसलिए मैं आपको अपनी शॉप जो है कभी पूरी दिखाती नहीं हूँ कि कहाँ पे है फुल डिटेल में, इसलिए मैं कभी नहीं दिखा पाती हूँ। थोड़ी सी मैंने आपको आज दिखा दी है। तो कोई ना ये पूछ रहा था मेरे से कमेंट करके, मुझे याद आ गया कि चलो आज इस बात का रिप्लाई कर देती हूँ। अभी आई हूँ शॉप से कि प्रियंका जब आप शॉप पे जाते हो तो त्रिशु को कौन रखता है? तो त्रिशु है ना हमारे साथ ही जाता है जब हम शॉप पे जाते हैं। ये देखो अभी अभी आ गया है भाई अपने कमाई करके अपने काम धंधे पे से आया है। त्रिशु मेहनत करने जाता है, मेहनत करके आता है। त्रिशु इधर देखो, उधर ना आग जलाई है। इसके पापा ने कूड़ा पड़ा था, काफ़ी सूट वूट के जो कागज पन्नी वगैरह होते हैं ना वो इकट्ठे हो रहे थे, उसी की तरफ ध्यान है इसका। देखो, और वो एक पागल देखो यूँ कह रहा है सीख रहा हूँ मैं आग में। देखो कुर्सी डाल के बैठ गया इतनी गर्मी में। ओ मेरे बावले, ओ मेरे बावले बेटा, ओ मेरे बावलू बेटा, बावलू बेटा कहते ही देखा है निशु त्रिशु ने। ये है क्या मेरा बावलू बंदर? ये है क्या मेरे बाबू बाबू बंदल? पाली गल दो, हेलो कर दो सबको हेलो। इसको हेलो करनी सिखा दी भाई, हेलो करनी आ गई त्रिशु को, और जय करनी आ गई। निश्चय हेलो हेलो बेटा, ये सीखने का मौसम नहीं है, सर्दी में सीखते हैं बाबू, आ जाओ। अरे हाथ सेकने लग रहा।